हेलो एवरीवन, वेलकम टू उगी प्रो क्लासेस। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के शारीरिक एवं स्वास्थ्य के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही पेपर आपके एग्जाम में आएंगे, डिक्टो क्वेश्चन यही फंसने वाले हैं, तो पूरा पेपर देख कर जाना है। मैं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से आप पूरा हल करके पूरा का पूरा नंबर अपने एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। आप सभी को पता है कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितना? 206 हड्डियां होती है। यदि आपसे पूछे कि एक शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो एक छोटे शिशु में 300 हड्डियां होती है। कितनी? 300 हड्डियां होती है। और मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। किसके जन्म पर? मेजर ध्यानचंद के दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा से किसका विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा से शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास तीनों का होता है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर पहले 100 था, लेकिन इस समय 112 हो गया। कितना? 112 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि जीवन दायिनी गैस कौन सी है। आपको बताना है कि जीवन दायिनी गैस कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन क्या है? जीवन दायिनी गैस है। क्या है? ऑक्सीजन एक जीवन दायिनी गैस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित थे। जो कृष्णा पुनिया है वो एक डिस्कस थ्रोअर है। कौन है? कृष्णा पुनिया एक डिस्कस थ्रोअर है। कृष्णा पुनिया क्या है? एक डिस्कस थ्रोअर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि योग का अर्थ क्या होता है। योग का अर्थ मतलब होता है जोड़ना। इन सभी का उत्तर मैं आप सभी को एक एक करके बता दूंगा। पहले आपको सभी क्वेश्चन को देख लेना है, उसके बाद मैं सभी का आंसर आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि योग का अर्थ क्या होता है। खेलों का महत्व पर प्रकाश डालिए। आजकल बढ़ते हुए शारीरिक एवं मानसिक तनाव को स्पष्ट कीजिए। विद्यालय के अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल पर टिप्पणी लिखिए और किसी भी खेल के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलते मैं आपको एक एक करके सभी का आंसर बताता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन था कि योग का अर्थ पर स्पष्ट कीजिए। योग का अर्थ क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, ध्यान, सांस लेने की तकनीक और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग या भौतिक एवं स्वयं को भीतर से आध्यात्मिक साथ के साथ मिलन होता है। इसी को हम योग कहा जाता है। क्या कहते हैं? योग कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि खेलों के महत्व पर लाभ पर प्रकाश डालिए। खेलों के महत्व क्या है। तो आप जानते हैं कि खेल हमारी शारीरिक शिक्षा और मानसिक स्थिति को सुधारने का अद्वितीय माध्यम है। जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर की कसरत हो जाती है और हमारी हड्डियों और मांसपेशियों की लिगमानियों में मजबूती आती है और हम तंदुरुस्त और मजबूत बनते हैं। खेल करने से हमारा श्वास नली सुचारू रूप से कार्य करता है और हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से चलता है। तो यही हमारा क्या होता है? खेल का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आजकल बढ़ते हुए मानसिक तनाव के कारण पर स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति अथवा मांग को पूरा करने में जब हम अपने प्रयत्न के पश्चात सफल नहीं हो पाते हैं, तो मानसिक दबाव का अनुभव करते हैं और इस दबाव की अधिकता से परिणाम स्वरूप तनाव की उत्पत्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य के जीवन के में तनाव हानिकारक भी नहीं होता है, हानिकारक भी हो सकता है। जब हम ऐसी चीजों के प्रति डर जाते हैं, यानी जब हम ऐसी चीजों के प्रति डर जाते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण न हो, या हम स्वयं को तनाव पैदा करने वाली परिस्थिति में डाल दें, तो प्राय आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है। कुछ लोग भाग दौड़, तनावग्रस्त जीवन की पद्धति आदि से क्या होते हैं? तनाव में आ जाते हैं, जो दबाव में जीने की वजह को पैदा कर देता है। यही क्या है? आप आंसर है। इस आंसर को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, अपने मन से भी तनावग्रस्त को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या भूमिका होती है। हमेशा वास्तविक, दयालु, स्वीकार्य, गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें,
साथ ही छात्रों का तारीफ की जानी चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि शिक्षक उनसे प्यार करते हैं। उपरोक्त गुणों के साथ शिक्षक छात्रों के साथ अच्छा तालमेल बनाने में सक्षम होगा। इस तरह से आप आंसर को क्या करेंगे, अच्छी तरह से लिख लेंगे। उसके बाद आपका था राजीव गांधी ओलंपिक खेल पर। तो यह राजस्थान सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में आयोजन किया गया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 स्तरीय खेल है, पंचायती स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। खेलों में कबड्डी, टेनिस, बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग, यहाँ पर खो खो और देख सकते हैं एथलेटिक्स, 100 मीटर की दौड़, 2 मीटर और 400 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी खेल को विस्तार में वर्णन कीजिए। आप जानते हैं कि कबड्डी भारत का एक प्रमुख खेल है, जो प्राचीन खेल है। ये भारत के अनेक प्रांतों के अलग अलग नाम से खेला जाता है। इसे खेलने की सरल विधि इस प्रकार है कि इसमें 2 टीमें होती हैं, हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और 7 पोल खेलते हैं और 5 विशेष परिस्थितियों में लिए जाते हैं। तो ये था आपका सभी आंसर शारीरिक शिक्षा का। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इस तरह से आपने आंसर को लेकर पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगर आपने मैथ के पेपर को नहीं देखा है तो आप यहाँ पर मैथ के पेपर को जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, साइंस को भी देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान को भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।